चलिए बनाते हैं रेस्टोरेंट्स और ढाबों से भी 10 गुना ज़्यादा टेस्टी मटर पनीर बिना कोई काजू क्रीम या खास मसालों के। एंड यकीन मानिए फ्रेंड्स, एक बार आपने मेरे इस तरीके से मटर पनीर बना लिया ना घर में, बस आपके घर वाले आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिए 2 बड़े टुकड़े पनीर के। इसको हम कर लेंगे छोटे छोटे मीडियम साइज क्यूब्स में। तो इसको अच्छे से क्यूब्स में काट लीजिए। अच्छा, बहुत बड़े फ्रेंड्स टुकड़े मत रखिएगा वरना अंदर से फीके हो जाएंगे। तो ये हो गया। नेक्स्ट पैन में मैं यहाँ पे गरम कर रही हूँ 2 टीस्पून मक्खन। मक्खन से बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आ जाएगा। और इन सारे पनीर पीसेस को हम क्या करेंगे ना, फ्राई कर लेंगे हल्का सा 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। ये देखिए, इसमें हल्की सी कोटिंग आ गई है, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने लगे। इससे क्या होता है ना, एकदम रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आता है। और दूसरी बात क्या होती है ना, जो शेप होता है ना पनीर का, वो रिटेन रहता है। मान लीजिए अगर आपका पनीर सॉफ्ट है तो आप पहले इसे सॉटे कर लेंगे ना, तो आगे जाके ग्रेवी में टूटेगा नहीं। तो इन 2 वजह से हम पनीर को सॉटे कर रहे हैं। आप चाहे तो इसको कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको अभी निकाल देंगे। तो निकालने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने रखा है हल्का गर्म पानी। आप चाहे तो पानी में थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं। तो इन सारे पनीर पीसेस को इस पानी में निकाल देंगे। तो अंदर तक के पनीर जो है ना, एकदम जूसी बना रहेगा और बहुत ज़्यादा हार्ड और रबरी नहीं होगा जब इसको बार बार आप गर्म भी करेंगे। तो इसको साइड में रख देंगे। फिर उसी पैन में थोड़ा सा और तेल डालेंगे और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा प्याज, जिसको मैंने ऐसे रफली काटा है क्योंकि हम इसको आगे पीसने ही वाले हैं। इसको हल्का सा पका लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। देखिए, प्याज सॉफ्ट ही होने लगे हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 6 से 7 लहसुन के पीसेस और 1 से 2 टुकड़े अदरक के, और इसको भी फ्राई कर लेंगे। फिर एक बढ़िया से फ्लेवर के लिए फ्रेंड्स मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के धनिया के सीड्स, यानी कि कोरिएंडर सीड्स, जो अक्खा धनिया होता है वो। और साथ ही बढ़िया से कलर के लिए डाल रही हूँ 2 से 3 कश्मीरी लाल मिर्चें। ये सूखी वाली है, मार्केट में इजीली मिल जाती है। मान लीजिए ना हो तो आप रेड चिली पाउडर भी यूज कर सकते हैं, वो आगे यूज करना है, मैं आपको बताती हूँ। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 टमाटर। तो अच्छे लाल वाले टमाटर यूज कीजिएगा फ्रेंड्स, तो बढ़िया सा कलर आ जाएगा ग्रेवी में। और ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए, यहीं पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक। और इसको अच्छे से पका लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आप जल्दी में है ना, तो आप यही वाला मसाला क्या कर सकते हैं ना, कुकर में बना सकते हैं और उसमें 2 से 3 सीटी बजा लीजिए, तो भी आपका झटपट से मसाला तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं इसको लिड से कवर करके लो मीडियम फ्लेम पे पकने दूंगी करीबन 5 से 6 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए, मसाला बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो गया है। अब इसको ठंडा करेंगे और उसके बाद इसको ट्रांसफर कर लेंगे मिक्सी में। तो ठंडा हो गया, मैं इसको ट्रांसफर कर रही हूँ और इसको अच्छे से पीस लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए कितना बढ़िया स्मूथ मसाला तैयार हो गया। कलर तो आप देखिए इसका, तो क्या कहना, क्योंकि हमने इसमें डाली थी कश्मीरी लाल मिर्चें। बहुत ही प्यारा कलर है और ग्रेवी एकदम स्मूथ है, जिसकी वजह से आपको एकदम रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आएगा। तो चलिए इसको आगे प्रोसेस करते हैं। पैन में मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून तेल, साथ ही थोड़ा सा मक्खन या फिर घी भी आप ले सकते हैं। इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून जीरा। जैसे ही फ्राई हो जाएगा, गैस का फ्लेम फ्रेंड्स लोएस्ट कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम डालने वाले हैं 1 से 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, मैं आपको बता रही थी, अगर आप पहले कश्मीरी सूखी वाली नहीं डाल रहे तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पाउडर डाल सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी पाउडर, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा कलर येलो नहीं चाहिए। 1 टीस्पून धनिया पाउडर। और इन सारे मसालों को थोड़ा सा भून लेंगे तेल में। लो फ्लेम पे कीजिएगा फ्रेंड्स, वरना मसाले आपके जल सकते हैं। ये देखिए, मसाले भूनने ही स्टार्ट हो गए। तुरंत हम डाल देंगे इसमें जो प्यूर हमने तैयार किया था, और इसको भी पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और अब मैं क्या कर रही हूँ, मिक्सी में जिसमें मैंने पीसा था उसी में मैं थोड़ा सा पानी निकाल के इसमें पानी डाल रही हूँ। और इसको थोड़ा सा मिक्स करके ढक के फिर से पकाएंगे 7 से 8 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि टमाटर और जो ग्रेवी है अच्छे से रिड्यूस ना हो जाए और अच्छे से भून ना जाए।
चलिए चेक करते हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं डिफरेंस, पहले कैसे कलर था और अब कैसा कलर है। एकदम परफेक्टली भुन गई है ग्रेवी, तेल सतह पर आ गया और अपनी क्वांटिटी से कम भी हो गई है। तो ये हमारा बेस तो तैयार हो गया। तो अब बारी आती है इसमें मटर डालने की। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देती हूँ मैं कौन से मटर यूज़ करी। तो आज मैं यहाँ पे ये फ्रेश मटर यूज़ करी हूँ। बहुत इजीली मिल रहे हैं आजकल मार्केट में, एकदम सीजन में भी है, सस्ते भी है, तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। आप चाहें तो वैसे फ्रोज़न भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको इसी स्टेज में डाल देंगे क्योंकि फ्रेश मटर मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आप फ्रोज़न यूज़ करते हैं ना फ्रेंड्स, तो आप आगे पनीर के साथ भी डाल सकते हैं क्योंकि उसको पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो मटर डालने के बाद भी इसको हल्का सा पका लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ग्रेवी आपकी पतली सी हो रही है, आपको और गाढ़ी ग्रेवी चाहिए, तो इसी स्टेज में आप 1 टीस्पून बेसन, नहीं तो क्या कीजिएगा 1 टीस्पून आटा भी डाल सकते हैं बाइंडिंग और थिकनेस के लिए। तो फ्रेंड्स जब भी मैं मटर पनीर बनाती हूँ ना, मुझे वो सीन याद आ जाता है 3 इडियट्स का, जहाँ पे राजू की माँ नहीं बोलती है कि पनीर तो बेटा इतनी इतनी थैलियों में सुनार की दुकान में बिकेगा, और फिर फरहान और रैंचो एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और फिर बोलते हैं छोड़ो यार, मटर पनीर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो आपने वो मूवी 3 इडियट्स देखी है कि नहीं, मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपको वो सीन याद है कि नहीं। तो बस अब क्या करेंगे, इसको भी ढक के पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। क्योंकि फ्रेश मटर यूज़ किए फ्रेंड्स, इसलिए मैं ढक के पका रही हूँ। अगर आप फ्रोज़न कर रहे हैं तो ढकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ्रेश मटर को पकने में थोड़ा समय लगता है। तो मटर भी अच्छे से भुन गए हैं। आपको चाहिए तो आप यहाँ पे पानी एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपकी ग्रेवी ज़्यादा थिक हो रही है तो। तो चलिए अब पनीर भी चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो मैं आपको बता रही थी ना, ये जो तरीका है, पनीर को पहले सौटे कर लीजिए, पानी में डाल दीजिए, तो उससे एकदम सॉफ्ट बना रहेगा। ये देखिए कितना सॉफ्ट, और अंदर से भी काफ़ी जूसी रहता है क्योंकि पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इन पनीर के पीसेस को भी डाल देंगे इस ग्रेवी के ऊपर। कितना बढ़िया लग रहा है, रेड बेस और वाइट वाइट पनीर के टुकड़े, क्या तो कलर कॉम्बिनेशन लग रहा है। तो इसको भी मिक्स करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आप इसमें थोड़ा सा शाही रिचनेस या कोई थोड़ा सा और क्रीमीनेस ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप 2 टेबलस्पून फ्रेश मलाई या फिर फ्रेश दही भी यूज़ कर सकते हैं कंसिस्टेंसी के लिए और थोड़ी सी थिकनेस और क्रीमीनेस के लिए। तो बस इसको भी 2-3 मिनट और पकाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी ऐसी बढ़िया सी रेसिपी मिस ना हो। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून गरम मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी मैं यूज़ कर रही हूँ जिसको मैंने रोस्ट कर लिया था अपने हाथों से, इसे क्रश करके डाल देंगे ताकि इसका भी बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए, और फ्रेश धनिया, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये तो है ना सबसे आसान तरीका है मटर पनीर घर पे बनाने का। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।